हेलो स्टूडेंट्स, सिक्स चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो में सारी इंट्रोडक्शन दे दी है। ज्योमेट्री में इन पर्टिकुलर इस चैप्टर में क्या क्या टर्म्स यूज होंगी, उनका क्या मीनिंग है, लाइक ऑल्टरनेट एंगल्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, रिफ्लेक्स क्या है, ये सारी आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में दे दिया है। अगर आपने वॉच ना की हो तो उस वीडियो को जरूर वॉच कर लें। इस वीडियो में मैं 6.1 फर्स्ट थ्योरम कवर करूंगा और उस थ्योरम से पहले यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ एक्सियम, थ्योरम एंड कोरोलरी। दीज आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। नंबर वन टर्म इज एक्सियम। तो एक्सियम की डेफिनेशन ये है, अ ट्रू स्टेटमेंट नॉट सपोर्टेड बाय एनी प्रूफ। दैट इज ट्रू तो है बट उसके लिए कोई प्रूफ सबमिट करना पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सियम। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, तो ये ट्रू है, अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, बट क्या प्रूफ दे, इसका प्रूफ नहीं सबमिट हो सकता। सो इट इज कॉल्ड एक्सियम। यूनिवर्सली ट्रू है बट कोई प्रूफ नहीं है। देन आता है टर्म थ्योरम। थ्योरम है अ ट्रू स्टेटमेंट सपोर्टेड बाय प्रूफ। दैट इज उसका प्रूफ देना इजी है बाय यूजिंग द प्रीवियस थ्योरम्स एंड बाय यूजिंग एक्सियम्स। तो थ्योरम इज बाय प्रूफ और एक्सियम इज विदाउट प्रूफ। देन एक टर्म आएगी कोरोलरी। कोरोलरी, तो कोरोलरी मींस अ ट्रू स्टेटमेंट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अनदर ट्रू स्टेटमेंट। ऑल्दो इसका यूज ट्राइंगल्स के चैप्टर में आएगा बट आपको मैंने बता दिया, अ ट्रू स्टेटमेंट डिराइव्ड फ्रॉम अनदर ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट विद प्रूफ और ट्रू स्टेटमेंट विदाउट प्रूफ, ये इनके मीनिंग है। आपके जो सिलेबस में फर्स्ट थ्योरम है उससे पहले एक्सियम 6.1 गिवन है। एक्सियम 6.1 क्या, पहले उसका बता दूं। एक्सियम 6.1 है, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं लाइक दिस, दैट इज एक लाइन है, लाइन एल, और ओ ए उसके ऊपर एक रे है। तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं लेट अस से 1 and 2, तो इनका सम 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। इट इज कॉल्ड a linear pair axiom. That is, if a ray stands on a line, ray, ये रे है, stands on a line, then sum of two adjacent angles is 180 डिग्री। ये थ्योरम हो गया, इसकी पहला हो गया एक्सियम। अब इसी को आपने बुक में एक्सियम 6.2 दे रखी है और एक्सियम 6.2 इसका कन्वर्स है। अब ध्यान रखना, पूरी ज्योमेट्री में जहां भी वर्ड कन्वर्स यूज होगा तो कन्वर्स का मीनिंग है उल्टा, दैट इज रिवर्स या इनवर्स, एक ही जैसे मीनिंग है, बट ज्योमेट्री में हम यूज करेंगे कन्वर्स। तो कन्वर्स को समझने के लिए आप ये मान लो कि जो गिवन और टू प्रूव है वो इंटरचेंज हो जाए। जो एक स्टेटमेंट आपने पहले दी वो थ्योरम हुई, देन उसका गिवन और टू प्रूव इंटरचेंज कर दिए तो उसी की ही कन्वर्स हो जाएगी। तो लाइकवाइज इसका कन्वर्स क्या है, इसका कन्वर्स है अगर इनका सम 180 हो जाए, इफ, अब ये होगा इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, देन नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका रिजल्ट ये होगा BOC इज अ स्ट्रेट लाइन। इसमें था अगर स्ट्रेट लाइन है तो सम 180, इसमें है अगर सम 180 तो स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से ये दो एक्सियम इस चैप्टर में स्टार्टिंग में यूज होंगी। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं थ्योरम 6.1। तो थ्योरम 6.1 ये है कि इफ देयर आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस देन प्रूव दैट ईच पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको थ्योरम का मीनिंग समझना है और उसकी फिगर अपने आप ही ड्रॉ करनी है। सपोज ये AB और CD दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग एट O। तो प्रूव ये करना है आमने सामने के एंगल, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और आपको मैंने बताया क्योंकि फर्स्ट थ्योरम है तो वी आर फ्री टू यूज एनी ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट्स। ऑब्वियसली प्रीवियस रिजल्ट कोई नहीं है तो वी आर फ्री टू यूज एक्सियम, और यही एक्सियम जो आपको बताई ये यूज करेंगे। एक और ध्यान रखना, बिल्कुल फुल मार्क्स लेने के लिए थ्योरम को हमेशा पहले गिवन उसे अंडरलाइन करो, फिर टू प्रूव जो आपको प्रूव करना है, और कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो उसे अंडरलाइन करो एंड देन प्रूव। इन स्टेप्स में दोगे तो सर्टेनली यू विल स्कोर फुल मार्क्स। तो इसके अंदर स्टार्ट करेंगे गिवन। गिवन में आएगा AB एंड CD आर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट O, इंटरसेक्टिंग
एट ओ, ये दे रखा है बस और कुछ नहीं। टू प्रूव, तो टू प्रूव में आमने सामने का एंगल दैट इज एंगल एओसी, एंगल एओसी इज इक्वल टू एंगल बीओडी, एक तो ये प्रूव करके दिखाना है, एंड दूसरा एओडी, ये वाला एंगल एओडी इज इक्वल टू ये दैट इज बीओसी। या इसे आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, लैंग्वेज में लिखोगे प्रूव, टू प्रूव में लिखोगे ईच पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और सिंबॉलिक में ऐसा लिख सकते हो। अब इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप आएगा प्रूफ। देखिए प्रूफ के अंदर हमें अभी जो एक्सियम सीखी है उसी को यूज करना है। तो आई विल राइट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी ये इज अ स्ट्रेट लाइन एंड ओसी इज अ रे ऑन इट, OC is a ray on it. Therefore, by linear pair axiom, linear pair axiom, तो ध्यान से देखो, अगर ये लाइन है, ये इस पे रे है, तो इन एंगल का सम, अभी आप इसको फॉर द टाइम बीइंग 1 और 2 मार्क कर दो, नो प्रॉब्लम। बाद में फाइनल आंसर 1 और 2 में नहीं देना, इसी फॉर्म में देना है। तो वी विल राइट देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली CD को यूज कर सकते हैं। वी विल राइट CD इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर CD एक स्ट्रेट लाइन है तो OB उस पे रे है, OB इज अ रे ऑन इट, देयरफॉर बाय लीनियर पेयर एक्सियम, अभी मैंने शॉर्ट में लिख दिया बट एग्जाम में कोशिश किया करो फुल में आइए। तो देखिए ध्यान से, अगर ये लाइन है, ये रे है, तो इस पे बने हुए ये एंगल है, तो दैट इज 2 और 3 का सम 180 डिग्री होगा। एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। और थ्रू आउट ज्योमेट्री और थ्रू आउट मैथमेटिक्स, जब भी किसी दो इक्वलिटी में राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल मानी जाती है। तो वी कैन डायरेक्टली राइट बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड सेम कर देंगे। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 एंड कैंसिलिंग एंगल 2 फ्रॉम बोथ साइड, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है। इट इंप्लाइज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। बट कभी भी मैंने को बताया इस फॉर्म में आंसर नहीं छोड़ना, 1 2 3 4 आपने एज्यूम किए हैं, फाइनल आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ जो आपको टू प्रूव लिखा था। तो एंगल 1 इस केस में एंगल AOC, देयरफॉर एंगल AOC इज इक्वल टू, और एंगल 3 है BOD इज इक्वल टू BOD, हमने प्रूव कर दिया इट इज रिजल्ट 1, तो इट शुड बी हाईलाइटेड रिजल्ट 1। अब देखिए दूसरे में क्या है, कई स्कूल्स में कई टीचर्स ये करवाते हैं, इसे रिपीट करवाएंगे। दैट इज, अगर मैंने AP पे पहले इधर की रे ली तो अब इधर की रे लेनी पड़ेगी, CD पे पहले इधर की रे ली तो अब इधर की लेनी पड़ेगी, और मैक्सिमम केस में क्योंकि बिल्कुल सेम है तो ज्योमेट्री में इट इज वेरी मच परमिसिबल कि आप उसे सिमिलरली में चला दो। अगर हमने एक प्रूव कर दिया तो वी कैन राइट सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, नो डाउट, इसमें कोई गलती नहीं है। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, और प्रूव दैट मींस इसका अदर पेयर था AOD, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, सामने लिखा जाएगा रिजल्ट 2 एंड हेंस प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट थ्योरम है, इसे अच्छी तरह लर्न कर लो, खुद लिख के देख लो, और परफेक्शन के लिए बिल्कुल वैसा का वैसा ही रिप्रेजेंट कर देना जैसा मैंने आपको सिखा दिया है। और अगर कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझ आया हो तो जरूर मेरी वीडियो को एक अच्छा सा लाइक दो, और सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको स्लोली सारा सिलेबस इस पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।